वाह यामिनी वाह, तुम्ही ने हमसे कहा था ना, हमसे मिलने से पहले तुम सिर्फ जिंदा थी, जी नहीं रही थी। वो सब एक सपना था जो टूट गया है। सच तो ये है कि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं। हम कभी साथ में नहीं हो सकते। हम अपने प्यार के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने पापा को दुख नहीं पहुंचा सकते। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। लेकिन प्यार तो ऐसा ही होता है यामिनी, सेल्फिश, अल्लड़, बेपरवाह, सबसे लड़ने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रहने वाला। प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता है। गलती हो गई, पर अब हम अपने प्यार के लिए और अपनी खुशी के लिए अपने पापा की और अपनी फैमिली की खुशियों को नहीं छीन सकते। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। उनकी खुशी और तुम्हारी खुशी अलग कब से हो गई? अरे दुनिया का कौन सा बाप अपनी बेटी को खुश देख के खुश नहीं होता होगा भला? हाँ? अरे जाओ बोलो उन्हें कि तुम्हें हमसे प्यार है और हमारे साथ ही खुश हो। जाओ बोलो। जब एक बेटी अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर घर के बाहर पहला कदम रखती है ना, तो दरअसल में वो कदम उसके पिता के दिल पर रखकर उनकी उम्मीदों को रौंद कर आगे बढ़ती है। देखो, किस्मत के सामने हार मानो, हम साथ नहीं हो सकते, यही सच्चाई है। तो प्लीज अपनी सोच को किस्मत का एक्सक्यूज मत दो। कब तक किसी और पर अपनी जिंदगी छोड़ोगी तुम? देखो निको, पहले ही बहुत टूट चुके हैं। ये सब कहकर हमें और कमजोर मत बनाओ। तुम जानते हो, हमारे लिए ये पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, इन सबसे ज्यादा तुम मायने रखते हो। हमारे बीच जो कुछ भी था वो साफ था, ईमानदार था, दिल से था। हमने जितना भी वक्त साथ में बिताया, हमारी जो फीलिंग्स थी उसमें कोई मिलावट नहीं थी। तो बच्चों वाली बातें छोड़ो। अब बात बात पे ये कहना बंद करो कि पापा ने ये मना किया है। पापा क्या सोचेंगे? पापा से पूछ लो। खुद खुद तुमने कोई कोशिश की है कभी? अरे छोड़ो, सब बहानेबाजी है सब। तुम हमें ये बात साफ साफ बताओ कि तुम्हारे बस की बात है या नहीं। दुनिया से लड़ना, सही गलत में फर्क करना, अपने मन की करना, अपनी खुद की सोच रखना, खुद के डिसीजन लेना। बताओ यामिनी, बताओ। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, पर हम नहीं जानते कि हमसे ये होगा या नहीं। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही, लेकिन याद रखना ये तुम्हारा डिसीजन है, मेरा नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तब तक जब तक तुम ये रियलाइज नहीं कर लेती कि तुम्हारे लिए सही क्या है, चाहे फिर वो इंतजार उम्र भर का ही क्यों ना हो।
तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे यार छा गए तुम तो, तुम्हारा इम्प्रोवाइजेशन भी काम कर गया, सब क्लीन बोल्ड हो गए। सिंह साहब, क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया यार। जिंदगी में पहली बार टैलेंट को पहचानने में भूल हुई हमसे। तो सर फिर कल ऑडिशन पक्का समझूंगा। अजी ऑडिशन को छोड़िए, जो सामने नजर आ गया वो ऑडिशन से बहुत ज्यादा है। चलिए पहले तो चल के उनको बधाई देते हैं। आइए कम। थैंक यू सर। आइए। अरे इतना भी मत दबो यामिनी, तुम प्रेशर कुकर नहीं हो, सिर्फ एक इंसान हो जो सिर्फ खुशी खुशी जीना चाहती है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहती है, जिसने सपने देखे और उन सपनों को तुमसे छीनने का किसी का कोई हक नहीं बनता, फिर भले ही तुम्हारे वो पिताजी ही क्यों ना। एक्सक्यूज मी, हमारे रूम का दरवाजा अब अंदर से ब्लॉक हो गया है। सर वो तो बहुत खुश हो जाएगी आपके मुंह से तारीफ सुन के। अच्छा। मिनी बेटा एक मिनट बाहर आओ, जरा देखो कौन तुम्हें कांग्रेट्स करने के लिए आया है। बेटा दरवाजा खोलो, टंडन साहब खुद तुम्हें कांग्रेट्स करने के लिए आया है। जल्दी खोलो बेटा, वो वेट कर रहे हैं। मिनी बेटा जल्दी दरवाजा खोलो। राघवेंद्र जी, शायद आपकी बेटी हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कुछ, या? नहीं सर 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 ऐसी कोई बात नहीं है, शायद वो मिनी दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। राघवेंद्र जी, शायद आपकी बेटी और आपके बीच कुछ गड़बड़ है। पहले उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद देख लेंगे। वो हमारे साथ काम करना ही नहीं चाहती, आप पूछ लीजिए, नेक्स्ट टाइम करेंगे कुछ। एक सर हो सकता है वो वॉशरूम वगैरह गई हो शायद, या शायद सर एक जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे, ये अर्जेंट मीटिंग में जा। सर I'll catch you later. मिनी 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 अब बात पे कहना बंद करो कि पापा ने ये मना किया है। पापा क्या सोचेंगे? पापा से पूछ लो। खुद तुमने कोई कोशिश की है कभी? मैं तुम्हारा इंतजार करूं तब तक जब तक तुम ये रियलाइज नहीं कर लेती कि तुम्हारे लिए सही क्या। चाहे वो इंतजार उम्र भर का ही क्यों ना हो। अंकल कहाँ है वो? कौन? अरे तेरा दोस्त और कौन बे? वो कहाँ है? निकुम शर्मा कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? कोई चमचे, तू ज्यादा पागल न खेल हमारे साथ। अंधे भी नहीं है जो हम न देख सके कि वहां स्टेज पे क्या चल रहा था, है? तुम सब साले मिलकर हमारी बेटी को बरगला रहे हो। कहाँ है वो तेरा डेढ़ होशियार दोस्त, कहाँ है बोल? यहीं कहीं होगा, बिना वजह परेशान हो रहे हैं। सुन, राघवेंद्र सिंह बिना वजह अपने बाप के लिए भी परेशान नहीं होता, समझा? कहाँ है निकुम शर्मा?
ये अंकल ये क्या करें? छोड़िए आप इसे। ये हो तो गया ना अच्छे से, फिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अब क्या कर दिया निकुम ने? अच्छा, तो बताओ फिर कहाँ है हमारी बेटी? बोलो। वहां चेंजिंग रूम की खिड़की से कूदकर कहां गई? बोलो। सब समझ रहे हैं हम, सब समझ रहे हैं कैसे वो स्टेज पर मिनी को हमारे खिलाफ खड़ा करके अपने तरफ ला रहा था। कह रहा था कि वो इसका इंतजार करेगा। है? इधर मिनी रूम से गायब है और यहां तुम्हारा वो दोस्त इतने गोबर नहीं है कि हम कुछ समझ ना पाए। कहां है दोनों? फटाफट बताओ, बता, नहीं तो तेरी बता, फटाफट बता, क्या प्लान है उनका? बोल। और तू पापा, आपको सच में ऐसा लगा कि हम खिड़की से कूदकर भाग गए? बस इतना सा ही भरोसा है हम पर। अच्छा हुआ आप आ गई। अंकल पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। वो तुम देख रहे हैं कि हमारे पापा हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आई एम सॉरी आज़म, हमारी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। सॉरी शाहीन। बारिश में हमारा दरवाजा फूलकर जाम हो गया था, बस उसी के लिए हेल्प मांगने गए थे नीचे किसी से, एडमिन ऑफिस। बस 2 मिनट में आपको ये लग गया कि हम निकुम के साथ भाग गए। पापा, आज तक हमने कभी भी ऐसा कुछ भी किया है जिससे आपका सर झुके, आपकी हर बात मानी, सारी जिंदगी आपके तरीके से चले, वहां गाने गाए जहां हम कभी गाना नहीं चाहते थे, वो सारे गाने गाए जो हम नहीं चाहते थे कि हम गाएं। अपनी इच्छा है, अपने सारे सपने आपके लिए बदल दिए, फिर भी आपको 2 मिनट में ये लग गया कि हम किसी के साथ भाग गए होंगे। अच्छा होता भाग ही जाते, कम से कम आपका भरोसा तो नहीं तोड़ते। बस करो। निकुम सही कहता था, सबसे पहले अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। किसी के लिए कितने भी कुर्बानियां दे दो, आखिर में वो कमी पड़ जाती है। गलती से भी दोबारा उस लड़के का नाम जबान पे आया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। पापा, बस इतना सा भरोसा जीत पाए हम आपका, हम पर नहीं तो कम से कम आप अपनी परवरिश पर तो भरोसा करते। ऐसा कैसे सोच लिया पापा? आप कैसे सोच लिया? प्लीज बताइए। बेटा बहुत हो गया मेलोड्रामा, चलो। आपके और यामिनी के परफॉर्मेंस ने तो यहाँ एक ही बार में धूम मचा दी। इस रिस्पांस को देखकर आप क्या कहते हैं? पहला शो था मुंबई का, तो रिस्पांस देख के तो यही लग रहा है कि सब ठीक ठाक हो गया। आपका आगे का क्या प्लान है? ऐसी ओपनिंग के बाद कोई भी मुंबई छोड़ के जाना नहीं चाहता। आपने भी तो डिसाइड कर ही लिया होगा, है ना? जी नहीं, मुंबई में पानी तो बहुत है, लेकिन समंदर से प्यास हमारी बुझेगी नहीं। हमारे सपने, हमारी दुनिया हमारे लखनऊ में ही है, तो हम जो पाना चाहते हैं वहीं से पाएंगे। पर वहां क्या आप बड़ा कर पाएंगे? क्यों नहीं? छोटे शहर में रह के लोग बड़े सपने क्यों नहीं देख सकते? वहां पर भी आर्ट की कदरदान है, और उन्हें अच्छा थिएटर दिखाने का बीड़ा हमने उठा रखा है। पापा प्लीज बताइए ना, आप हम पर कितना भरोसा कर सकते हैं? भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं, हम जानना चाहते हैं। मिनी, यहाँ पब्लिक के बीच में नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा। कंट्रोल में आ जाओ।
और ये आंसू पोंछो, फटाफट पोंछो। अगर किसी ने फोटो खींच लिया ना तो ना सर आएगा ना पाँव, तो मसाला लगा के पब्लिक के सामने परोस देंगे, समझी? चलो वहाँ। आपको अभी भी जर्नलिस्ट की पड़ी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पापा, पर आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। देखो देखो, 2 कौड़ी के डायरेक्टर को कैसे तुम्हारा क्रेडिट खाने में लगा हुआ है, जबकि वो हम ही हैं जिन्होंने फोन घुमा घुमा के भाग भाग के इतने सारे जर्नलिस्टों को इकट्ठा किया है कि तुमको कुछ कवरेज मिल जाए। अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो नाशुक्रा तुम्हारी मेहनत का फल भकोस रहा है। पापा आप अभी निकुम को ही गलत। कोई सफाई नहीं सुननी हमको। चेयरअप चेयरअप चेयरअप, चलो मुस्कुराते हुए सबके सामने चलो। मुस्कुराते हुए चेहरे लोगों को अच्छे लगते हैं, और ऐसा इंटरव्यू देना कि निकुम से दुगनी कवरेज तुमको मिले। चलो आ बेटा, चलो। मिनी क्या है ये? है बेटा, ये लखनऊ नहीं है कि इन सबको दोबारा बुला सके हम लोग। ये मुंबई के जाने माने क्रिटिक लोग हैं। इन्होंने कुछ भी तुम्हारे बारे में अच्छा लिख दिया ना तो देखना कैसे काम दौड़ दौड़ के भाग भाग के हमारे पास आएगा। चलो आप। गेस्ट हाउस चलिए। मिनी, पापा हमारे सिर में बहुत दर्द है, हम सीधे गेस्ट हाउस जाएंगे, हमसे ये इंटरव्यू कुछ नहीं होगा। देखो मिनी, उतना ही करो जितना हम सहन कर पाए। चलो फटाफट, तुम्हारा चलना बहुत जरूरी है। पापा आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है या हम? गेस्ट हाउस। देखिए, एक बार निकुम से बात करते हैं इस बारे में। कहाँ थे यार तुम? तुम्हें पता भी है क्या हो गया है? हाँ, यामिनी के पापा ने कितना गुस्सा किया हम पे। उन्हें लगा वो तुम्हारे साथ कहीं चली गई है। चली नहीं गई है भाई, भाग गई है तुम्हारे साथ। अजीब बदतमीज इंसान है। पागल। कॉलर पकड़ लिया था हमारा, हम तो वही कर देते उसकी, लेकिन हमें पता नहीं था कि मसला क्या है। कल दोपहर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। CST से 12:50 की पुष्पक एक्सप्रेस है, ठीक है? तैयार है? भाई तुमसे कुछ कहा हमने अभी? क्या करना है उसका? हमें तो यामिनी के लिए बहुत डर लग रहा है। उसके पापा बहुत तेज गुस्से में थे। हम सब चलें बात करने, उनका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं चाहिए। अगर वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकती तो कोई और आके उसके लिए नहीं लड़ेगा। भाई ज्ञानबाजी मत करो यार, जो जरूरी है वो करते हैं ना। वही तो कर रहे हैं आजम। उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी हालत को समझे और अपनी आगे की जिंदगी का रास्ता खुद तय करे। हर किसी को एक ना एक दिन अपने लिए खड़ा होना पड़ता ही है। वो भी खड़ी हो जाएगी। उसके साथ जो हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? आपके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? हाँ, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी तुम्हारे दिल में उसके लिए।
वो अच्छी लड़की है, लेकिन ये लड़ाई उसकी है, हमारी नहीं। ज्यादा दिमाग चल गया तुम्हारा? एक बात घुस नहीं रही तुम्हारे दिमाग में। ले अच्छा हो गया, बढ़िया बात है, लेकिन ये फालतू को एटीट्यूड हमको न दिखाओ कि ये न करेंगे वो न करेंगे। सारा मीडिया इकट्ठा था वहां पर, इसलिए चुप रह गए हम, वरना डायरेक्टर को फोन लगा रहे हैं, इनसे बात करके इनको सॉरी बोलो, कल मिलने जाना है उनको। लो फोन लगा दिया, बात करो। हमारी गलती क्या है? हम कमरे में थे ही नहीं तो दरवाजा कैसे खोलते? सीधी बात समझ में नहीं आती तुमको? इतने साल से जिस चीज के लिए हम जूते घिस रहे हैं ना, वो ये आदमी दे सकता है, और तुम घिस नहीं जाओगी 1 मिनट इनसे बात करके, आप सॉरी बोल के। पापा, आपसे एक बात पूछे, क्या आप निकुम और आजम को सॉरी बोलेंगे?